नमस्ते। मैं ज्योति नाइक। आज रिश्तों पे बात करेंगे और आज का शीर्षक है घटते रिश्ते। आदमी जन्म लेता है, वो ही रिश्तों के साथ जन्म लेता है और पूरी ज़िंदगी रिश्तों के सहारे ही जीता है। हर पल पे आपको एक नया रिश्ता आपके साथ जुड़ता जाता है और आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती जाती है। हर रिश्ते की अपनी अलग अलग मर्यादाएं होती हैं, हर रिश्ते का अपना एक अलग महत्व होता है और हर रिश्ता एक अलग भावना रखता है। पहले यानी कुछ सालों पहले, कहा जाए 20 साल पहले, 20-25 साल पहले, तो रिश्तों का एक भीड़ होती थी हर आदमी के आसपास। उस भीड़ में माँ बाबा, दादा दादी, नाना नानी ये तो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन उसके अलावा चाचा चाची, मामा बुआ, भतीजा भतीजी, भाई बहन, ये जो रिश्तों की भीड़ होती थी उसका उनके साथ भी जीने का एक अलग अंदाज होता था। लेकिन आजकल परिस्थिति उल्टी हो गई है। आजकल आपके माँ बाबा, दादा दादी, नाना नानी, ये रिश्ते तो आपके साथ हमेशा रहने वाले हैं, लेकिन भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ या चचेरे भाई बहन, ये जो रिश्ते हैं ये हर साल घटते जा रहे हैं। अब हालत ये हो गई है कि घरों में एक या दो बच्चे ही रहते हैं। कहीं बच्चों को बुआ क्या है ये पता नहीं रहता, कहीं बच्चों को मामा क्या है ये पता नहीं रहता, कहीं बच्चों को चाचा क्या है, भाई क्या है, बहन क्या है ये पता नहीं पड़ता। ये ठीक है कि आज की महंगाई की परिस्थिति में 3-4 बच्चों को बड़ा करना, उनकी शिक्षा, उनका रहन सहन करना काफ़ी तकलीफदायक होता है। लेकिन ये भी सोचने की बात है कि इन परिस्थितियों के लिए कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। जहाँ पहले हमारे माता पिता, हम 4-4, 5-5 भाई बहनों को आसानी से बड़ा कर लेते थे, वहाँ आजकल ऐसा क्यों नहीं होता? जबकि कमाई, माता पिता दोनों कमाते हैं, आपकी कमाई चौगुनी हो गई है, लेकिन फिर भी वो आपको कम पड़ती है। तो कहीं इसके लिए आप खुद तो जिम्मेदार नहीं हैं? सोचने लायक बात है। हमने खुद अपनी ख्वाहिशें इतनी बढ़ा ली है कि हम जितना भी कमाएं वो कम पड़ता है। हम अपने बच्चों के लिए या बच्चों के पहले अपने लिए एक ऐसे जीवन की कल्पना करते हैं जो केवल पैसों के सहारे जीती है, और उसके बाद जब बच्चे आते हैं तो बच्चों के लिए भी ऐसी ज़िंदगी देना चाहते हैं जो केवल पैसों के सहारे चलती है। तो सोचिए, जो जीवन पैसों के सहारे आगे बढ़ता है वहाँ रिश्तों की क्या अहमियत होगी, या आप चाहकर भी वहाँ रिश्ते इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं आजकल ये बच्चों में डिप्रेशन या मानसिक बीमारियां ये सब क्यों हो रही हैं? ये अकेलेपन का नतीजा है, रिश्तों के अभाव का नतीजा है। बच्चे जो चीज़ अपने भाई बहन या साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं या खुलकर कर सकते हैं, वो अपने माँ बाप, दादा दादी या नाना नानी के साथ नहीं कर सकते हैं। हर रिश्ते की एक भावना होती है। आप सोचेंगे कि यदि मामा के साथ जो आपकी भावना है वो आपके मदर फादर के साथ हो या आपके दादा दादी के साथ हो, तो ये नहीं हो सकता। वो भावना कभी भी आ नहीं सकती। हर रिश्ता एक खास भावना लेकर बड़ा होता है, और वो जो खास भावना रहती है वो आपको एक मानसिक संतुलन देती है। आपको एक तरह से आपकी तकलीफ़ों से, आपकी खुशियों से, आपके दुखों से उठने में मदद करती है।
जब आप बच्चे कुछ तकलीफ में होते हैं तो वो अपने भाई बहनों के साथ उसको शेयर करते हैं, या अपने चाचा चाची चचेरे भाइयों के साथ करते हैं, लेकिन वो माँ बाप के साथ नहीं कर सकते। शादी के बाद जो पहली बहू का घर में आना होता है या जीजा का घर में आना होता है, तो जो जीजा या बहू को घर में चचेरे भाई बहनों, बुआ या मामा के साथ जो छेड़खानी मस्ती मज़ा, वो आजकल कहीं नहीं मिलती। आपके दोस्त आपके घर आते हैं, एक आधा एक घंटा रहते हैं, चले जाते हैं, और उसके बाद कौन रहता है? आपके माता पिता और आप, बस, और आपके बच्चे या उनकी जो होने वाली पत्नी है या पति है। घर एकदम शांत माहौल हो जाता है। ऐसा लगता ही नहीं कि इस घर में कुछ समय पहले कोई नया व्यक्ति आया है। तो ये जो रिश्तों की कमी हो रही है, ये कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं को दिन पे दिन कम करती जा रही है। और जब ये भावनाएं कम होती जाती हैं तो इंसान कहीं अंदर से टूटने लगता है। उसको व्यक्त होने के लिए कुछ भी नहीं रहता। किससे व्यक्त करे? कोई अपना उसके पास होता ही नहीं, और जो होते हैं वो उससे आयु से इतने बड़े होते हैं कि वो चाहकर भी उनसे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर या उनसे बात नहीं कर पाता। बुआ बच्चों के लिए एक अलग बात होती है, मौसी एक अलग आनंद की बात होती है, मामा, चाचा, चाचू, ये एक ऐसे रिश्ते हैं कि जिनके नाम सुनते ही बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं, चाहते हैं कब वो इन रिश्तों में खुद को समा दें और वो खुशी, वो आनंद एक साथ दें। लेकिन आजकल वो शब्द ही नहीं, वो रिश्ते ही नहीं, तो उस आनंद का मिलने का सवाल ही नहीं उठता। जो आजकल सुनने को मिलता है कि किसी बच्चे ने 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली, या कोई बच्चा डिप्रेशन में चला गया तो उसको डॉक्टर के पास रखा गया, या कोई बच्चे ड्रग्स लेते हैं, या कोई बच्चा बुरी संगत में पड़ गया। बहुत कुछ कारण इसका रिश्तों का अभाव है। यदि उस बच्चे के पास घर में रहने के लिए कुछ कारण हो, भाई हो, बहन हो, रिश्ते हो, तो बच्चा बाहर कम जाएगा। बाहर कम जाएगा तो बाहर की गंदगी आदतों से परिचय ही नहीं होगा। और यदि कभी गलती से परिचय हुआ भी तो घर के उसके जो साथी हैं वो उससे कहेंगे कि ये गलत है, या उनसे जब वो बच्चा अपनी आदतें शेयर करेगा तो उसको पता पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है। तो ये जो रिश्तों का अभाव है और इसके कारण जिंदगी में जो मानसिक तनाव, मानसिक अशांति, मानसिक अस्वस्थता आ रही है, उसको बहुत दूर करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने ख्वाहिशों में, अपने खर्चों में कुछ कटौती कीजिए, लेकिन अपने बच्चे को एकाकी मत रखिए। जब बच्चे अपने साथ अपने भाई या बहनों को लेकर बड़े होते हैं, उन बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। वो समाज में जीना सीखते हैं, शेयर करना सीखते हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांटना चाहते हैं, किसी की गलती पे उसको समझाना चाहते हैं, सीखते हैं, या कभी ज़रूरत पड़ी तो एक दूसरे का हाथ थाम आगे बढ़ना सीखते हैं। किसी को गिरने देने का प्रश्न ही नहीं उठता। किसी भाई बहन की यदि कोई तकलीफ में देखता है तो अपने आप दूसरा खड़ा होकर उसका हाथ थाम लेता है। तो ये जो जीवन की छोटी छोटी बातें हैं, ये सब रिश्तों पे हैं। जिस दिन आपके घर में रिश्तों की भीड़ लग जाएगी, आप खुद देखेंगे कि आपका बच्चा मानसिक रूप से कितना तंदुरुस्त हो गया है। और जहाँ मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा वहाँ शारीरिक स्वास्थ्य अपने आप अच्छा होगा। वहाँ न बच्चे किसी चीज़ के लिए माँ बाप से झगड़ा करते हैं, ना किसी चीज़ के लिए
अड़ जाते हैं कि हमें यही चाहिए वो ही चाहिए, क्योंकि वहाँ उनके मन बहलाने के लिए बहुत से रिश्ते होते हैं। कुछ रिश्ते कहानियों में आपको एक नई दुनिया में ले जाते हैं, कुछ रिश्ते आपको प्यार की एक दुनिया दिखाते हैं, कुछ हम उम्र रिश्ते आपको अपने ख्वाबों के साथ आगे ले जाते हैं, कुछ रिश्ते आपकी दुनिया को रोमांच से भर देते हैं, कुछ रिश्ते आपके जीवन के नए पहलुओं को इतना आनंदित कर देते हैं कि वो पहलू उन रिश्तों के कारण हमेशा आपके जीवन में एक स्थायी रूप ले लेते हैं। वो यादें आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाती हैं। तो यदि आपको जीवन में इतनी हंसती खेलती यादों को रखना है, अपने को स्वस्थ बनाना है, तो जीवन में रिश्ते जरूर बनाइए। और यदि किसी कारणवश आपके घर में या आप अकेले हैं, आपके भाई बहन नहीं हैं, तो आप बच्चों को आसपास रिश्ते ढूंढना सिखाइए। आपके आस पड़ोस में जो लोग हैं उनसे रिश्ते बनाइए। अंकल, चाचा, चाची, बुआ, रिश्ते बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप हंसकर 2 बार मिलिए, एक रिश्ता बन जाता है। बच्चों को हम उम्र रिश्ते बनाने के लिए प्रेरित कीजिए, उनको एक दूसरे से रोज मिलने दीजिए। अपने आप बच्चे एक नए रिश्ते में बनते जाते हैं और फिर जीवन में ये जो डिप्रेशन होता है या एकाकीपन होता है, ये सब चला जाता है। हम उम्र बच्चों के साथ बच्चे खूब नई चीज़ें सीखते हैं। जो अपने से बड़े रिश्ते होते हैं उनसे समाज में चाचा, चाची, बुआ, मौसी से समाज में क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सीखते हैं। या वक्त पड़ने पर कभी गिरने का नौबत आई तो ये जो बड़े रिश्ते हैं आपसे उम्र में थोड़े से बड़े रहते हैं, वो आपको संभाल कर सही राह दिखाते हैं। तो मेरी आज इस रचना पे सोचिए, जरूर सोचिए। आप अपने बच्चे को भाई बहन नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, आप आस पड़ोस में रिश्ते ढूंढिए और बच्चों को एक मानसिक स्वास्थ्य दें, उनको सामाजिकता सिखाएं। अपने आप रिश्ते बनने लगेंगे। खून के रिश्ते ना सही, लेकिन बनाए रिश्ते भी कभी कभी खून के रिश्ते से बहुत आगे होते हैं और हमेशा के लिए आपके साथ रहते हैं। तो आप यदि अपने बच्चों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य चाहते हैं तो ये रिश्तों की जो कमी हुई है आप जीवन में, बच्चों के, आपके तो है ही, लेकिन आपके बच्चों की जीवन में जो कमी आई है उसका दूर करने का प्रयत्न कीजिए। और मुझे विश्वास है कि अभी नहीं, कुछ दिनों में ही आपको अपने बच्चों में फ़र्क दिखाई देगा। तो सोचिएगा ज़रूर, और यदि ये रचना पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और कल मैं फिर आपके साथ एक नई रचना लेकर आऊँगी। धन्यवाद।